ये प्रॉब्लम है बेटा, इसमें एक आपकी बॉल घूमती हुई आ रही है ओमेगा नॉट से, जिसकी वेलोसिटी वी नॉट डाउनवर्ड है, और यहाँ पर जाकर ये स्ट्राइक करती है इस फ्लोर पे। ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस म्यू दे रखा है आपको। वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन इज वी नॉट बाई टू, ये भी बता रखा है कि आफ्टर कोलिजन जब ये वापस जाएगी तो कितनी स्पीड से जाएगी, वी नॉट बाई टू से स्पीड से वापस जाएगी टकराने के बाद। वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो आपसे पूछा है कि इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा आफ्टर द कोलिजन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। तो कैसे निकालें इसको? तो देखो, सबसे पहली बात तो कि आपका जब ये आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, तो इधर फ्रिक्शन एकदम से इम्पल्सिव हो जाएगा। क्यों फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगा? नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है। ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सरफेसेस का नॉर्मल रिएक्शन जब भी, हाँ आयुष हो सकता है सही हो, आपका आंसर नहीं है मेरे पास। तो जब भी नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव होगा तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा? इम्पल्सिव हो जाएगा बेटा। तो यहाँ फ्रिक्शन का इम्पल्स कितना आएगा? इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू जे एन हो। ठीक है ना। फ्रिक्शन का इम्पल्स कितना आएगा आपका? म्यू इंटू जे एन आएगा। ये ध्यान रखें बेटा, फ्रिक्शन का इम्पल्स लिखने का तरीका, क्योंकि वही म्यू इंटू एन होता है। इंटीग्रेशन dt करेंगे तो इंटीग्रेशन एन dt की जगह जे एन बन जाएगा, और इंटीग्रेशन एफ dt की जगह क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यही होता है एफ इक्वल टू म्यू एन। दोनों तरफ इंटीग्रेशन एफ dt करो, म्यू तो कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन एन dt। इंटीग्रेशन एन dt मतलब नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स, इंटीग्रेशन एफ dt मतलब फ्रिक्शन का इम्पल्स। तो ऐसे लिखता हूं मैं इसमें। ठीक है। तो फ्रिक्शन का इम्पल्स आ जाएगा तो बस इम्पल्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर है बेटा? अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, इसको मैं वाई बोल रहा हूँ। तो अलोंग एक्स एक्सिस आप क्या अप्लाई करेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस आप क्या अप्लाई करेंगे? इसमें लिख देंगे आप जे फ्रिक्शन का इम्पल्स इक्वल टू एम इंटू वी एक्स। ठीक है ना। तो अब आपको ये इससे निकल जाएगा, आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। तो अब जे एन कैसे निकालूं? इम्पल्स लिख सकते हैं जे एन का। हाँ, ये वी एक्स सही निकाल दिया किसी ने, बिल्कुल वी एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल दी है सेंटर ऑफ मास का। ये यही आएगी 3 म्यू इंटू वी नॉट बाई टू। हाँ ये सही है आपका एकदम ही, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी। तो जे एफ कितना आ गया आपका? एम इंटू वी एक्स लिख देंगे आप इसको। तो पहले आप जे एन लिखिए। जे एन कैसे लिखेंगे बेटा? ये बता तो रखा है, देखो वी नॉट से आ रहा है, वी नॉट बाई टू से जा रहा है, तो मोमेंटम चेंज क्लियर तो है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या जे एन लिखने में भी दिक्कत आ रही है क्या किसी बच्चे को? मेरे को बताया वो। ये वेलोसिटी वी नॉट से आ रही है, वापस वी नॉट बाई टू से जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। कितना होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम एम वी नॉट माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन का आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? आपके नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स सीधा आ रहा है 3 एम वी नॉट बाई टू आ रहा है बेटा। तो फ्रिक्शन का इम्पल्स लिख दो, कितना हो गया? 3 म्यू एम वी नॉट बाई टू हो गया क्या फ्रिक्शन का इम्पल्स? फ्रिक्शन का इम्पल्स आ गया, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन लगा। तो इतना आसान प्रॉब्लम है काफी, बट चीजें इन्वॉल्व है। तो आपको अगर बात समझ में आ रही है, इम्पल्स थ्योरम क्लियर है आपको, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो जे फाइनल कितना आ जाएगा आपका? जे फाइनल निकाल लिया आपने, तो इससे आप लिख दीजिए इसको बस 3 म्यू एम वी नॉट बाई टू इक्वल्स टू एम वी एक्स। तो एम कट गया यहाँ से, तो जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का आफ्टर कोलिजन, वो कितना आएगा? 3 म्यू वी नॉट बाई टू निकल के आएगा। 3 म्यू इंटू वी नॉट बाई टू निकल के आएगा। ठीक है ना। अब ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा के लिए क्या करूं जल्दी बताओ? ये तो निकल गया जे एम। ओमेगा के लिए, ओमेगा के लिए क्या है? जीएन वाले इम्पल्स का ना वो एंगुलर इम्पल्स ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, जे एन का थोड़ी लेंगे। जे एन का आ रहा है क्या सेंटर के अबाउट इम्पल्स? क्या जे एन का इम्पल्स आ रहा है सेंटर के अबाउट? मतलब इम्पल्सिव टॉर्क आएगा जे एन का? का ले लेंगे सर। हाँ फ्रिक्शन का ले लेंगे। जे एन तो यहीं से पास हो रहा है ना, वही स्फीयर है, टेंजेंट खींचोगे सेंटर से तो पास हो। तो सेंटर के अबाउट कौन देगा इम्पल्स? केवल फ्रिक्शन का इम्पल्स आएगा इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो अगर आप लिख पा रहे हैं अच्छी तरह तो क्या लिखेंगे? जे एफ इंटू आर, इम्पल्सिव फ्रिक्शन का इम्पल्सिव क्या बोलेंगे? एंगुलर इम्पल्स आ गया फ्रिक्शन का, जे एफ इंटू आर।
ठीक है, इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो आपका इनिशियली भी घूमता हुआ आ रहा था, तो लिखो इसको, देखो क्या आ रहा है, 3mv0/2 इंटू आर। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मान लो इसी तरफ घूम रहा है, इसकी घुमाने की डायरेक्शन भी चेंज कर दी उसने, नहीं करी होगी तो अपने आप नेगेटिव आ जाए। 2/5 mr² स्फीयर है, ठीक है, और ओमेगा माइनस इनिशियल कितना होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम -2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा कि इस तरीके से लिखा जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो माइनस लग गया, और ये इम्पल्सिव टॉर्क आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप ओमेगा को निकाल लेंगे, जो भी आएगा, निकाला नहीं मैंने, आप निकाल के बता दीजिएगा। ठीक है ना, ये ओमेगा आ जाएगा आपके जो भी आएगा। हाँ हाँ, अभी तो 2/5 mr² लिया, तो सेंटर के अबाउट लिख दिया बेटा, अबाउट सेंटर मैंने इम्पल्सिव लिखा, इम्पल्स लग रहा था, सेंटर ऑफ मास भी एक्सलरेटेड था, बट सेंटर ऑफ मास होने से फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा या जनरली इस तरह की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना प्रेफर करता हूँ, और कोई रीजन नहीं है उसका कि वहां पर अगर उसका सेंटर ऑफ मास एक्सलरेटेड है, बिल्कुल है, बट वहीं से पास होगा उसका इम्पल्सिव सूडो फोर्स जो भी होगा, तो उसका मुझे टॉर्क की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट केवल इम्पल्सिव फ्रिक्शन का एंगुलर इम्पल्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर। तो यहाँ से ओमेगा जो भी आएगा जिसकी टर्म में आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको बेटा इस प्रॉब्लम में, बताइए मुझे, ये एंगुलर इम्पल्स इस तरह से लगा लेंगे क्या आप?